मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1014। तो चैप्टर का नाम है अ लाइफ लॉन्ग हैम एक्टर। कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है जहां लॉ कंसंट्रेशन कर रहा है और उसके पीछे पेंटिंग में से टाइगर बाहर निकल रहा है। तो चैप्टर वहीं से चालू होता है जहां से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। हमें लूफी नीचे गिरता हुआ दिखता है और काइडो लूफी को बोलता है कि तू कौन सी टेक्निक बोल रहा था, गोमू गोमू नो, और हंसने लगता है। ऐसे ही ताना काइडो ने लूफी को मारा था जब फर्स्ट टाइम लूफी ने काइडो को कहा था कि वो पायरेट किंग बनेगा और काइडो ने लूफी को वन हिट में नॉकआउट कर दिया था और कहा था कि तू क्या कह रहा था कि तू कौन सा किंग बनने वाला है। टोन वही है, बस सेंटेंस अलग है। और फिर काइडो ने जो बात किया वो बहुत सरप्राइजिंग था। काइडो ने कहा कि शायद तू भी जॉय बॉय नहीं है। तो ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट था। फर्स्ट तो मेरे दिमाग में ये आया कि काइडो को जॉय बॉय के बारे में कैसे पता है। फिर याद आया कि काइडो रॉक्स पायरेट्स में रह चुका है और रॉक्स टी ज़ेबेक एक टाइम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन था और इस करंट टाइमलाइन में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ज़ेबेक का एग्जिस्टेंस ही मिटा चुके हैं दुनिया से। तो शॉकिंग नहीं होगा कि ज़ेबेक को भी वॉइड सेंचुरी और जॉय बॉय के बारे में मालूम होगा और जॉय बॉय की प्रोफेसी के बारे में भी पता होगा कि वो फिर से आएगा। तो ज़ेबेक के क्रू मेंबर को भी ये इन्फॉर्मेशन पता होंगी। और जिस तरह से काइडो बोल रहा है कि तू भी जॉय बॉय नहीं है, इसका ये मतलब है कि काइडो इस प्रोफेसी में मानता है कि जॉय बॉय आने वाला है फिर से। तो पहले उसे शायद ओडन या रॉजर लगा होगा जॉय बॉय उनके एक्शंस की वजह से, या ओडन से किसी तरह काइडो को जॉय बॉय के बारे में पता चला होगा कि वो न्यू जनरेशन में से होगा। कुछ ना कुछ तो काइडो को पता है जॉय बॉय के बारे में जो हम रीडर्स को नहीं पता, जिस वजह से काइडो ने लूफी को कंपेयर किया जॉय बॉय से। क्योंकि हमें पता है जब रॉजर लाफ्टेल पहुंचा था तब रॉजर ने कहा था कि हम जल्दी पहुंच गए हैं और सी किंग से पता चला था रॉजर और ओडन को कि पोसाइडन और जॉय बॉय का री इनकारनेशन बॉर्न होने वाला है आने वाले कुछ 10 सालों में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लूफी ही जॉय बॉय का री इनकारनेशन है और वही जॉय बॉय की विल को आगे बढ़ाएगा और वर्ल्ड में चेंजेस लाएगा। तो शायद काइडो ने लूफी में जॉय बॉय का रिजेम्बलेंस या कुछ फीचर्स देखे होंगे और गेस किया होगा कि व्हाट इफ ये जॉय बॉय है। और काइडो का जो पैनल है उसमें काइडो का आर्ट अच्छा है, शेडिंग अच्छी लग रही है और काइडो के फेस पर ब्लड जरूर है पर उसने डैमेज ज्यादा नहीं लिया है। और नेक्स्ट पैनल में हमें लूफी पानी में गिरता हुआ दिखता है। मैंने कहा था लास्ट रिव्यू में कि लूफी को कोई बचा लेगा मिड एयर ही या वो लैंड पर गिरेगा, बिकॉज ओनिगाशिमा आइलैंड लैंड के करीब आ चुका है, पर ऐसा नहीं हुआ। लूफी सीधा समुंदर में गिर चुका है। और फिर काइडो को बाओहुएंग से कॉल आता है कि वो लोग ने मोमोनोसके को लोकेट कर चुके हैं। तो काइडो बाओहुएंग को बोलता है कि वो नीचे आ रहा है और सबको अनाउंस कर दो लूफी को मैंने डिफीट कर चुका है। एक अच्छा लगा कि काइडो लूफी को डिफीट करने के बाद ऊपर खड़ा नहीं रहा, नीचे मदद करने के लिए आ गया अपनी आर्मी और सबऑर्डिनेट्स की। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मोमोनोसके पर और मैंने कहा था कि ओडन ने कुछ इंपॉर्टेंट मोमोनोसके के लिए लिखा होगा और वही हुआ कि मोमोनोसके इस चैप्टर में बोलता है कि मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे जिंदा रहना होगा। तो कुछ ना कुछ मोमोनोसके का इम्पोर्टेंट टास्क होगा अब वॉर में। और अचानक से मोमोनोसके कान पकड़कर चिल्लाने लगता है और ऐसा लास्ट टाइम मोमोनोसके और लूफी के साथ जो में हुआ था। सो फैंडम में थियरीज थी कि जुनिशा भी वानो के आसपास आई होंगी मोमोनोसके के लिए जब उसे फील हुआ होगा मोमोनोसके की लाइफ खतरे में है तब। और ये सीन के बाद से ये थियरी सही लगती नजर आ रही है। मुझे लगता है मोमोनोसके जुनिशा को ऑर्डर देगा लूफी को पानी में से बचाने का, या ये हो सकता है कि मोमोनोसके सी किंग्स की आवाज सुन रहा है और वो शायद उन्हें ऑर्डर दे लूफी को बचाने का। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है लाइफ फ्लोर पर। चॉपर अभी भी अपने मॉन्स्टर पॉइंट फॉर्म में है और वो क्वीन को जो जोन फॉर्म में है उसे पटक रहा है। चॉपर के लिए ये बहुत ग्रेट मूवमेंट है कि वो सेकंड कमांडर को ऐसा पटक रहा है। और साइज कंपैरिजन में भी क्वीन चॉपर के मॉन्स्टर पॉइंट से 5 गुना ज्यादा बड़ा है और चॉपर को और कुछ 20 पायरेट्स को एरो लगी हुई है उनकी बॉडी पर चॉपर के इतने अटैक्स के बाद भी क्वीन को कुछ नहीं हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था। मैं सरप्राइज नहीं हूँ। चॉपर का कोई चांस नहीं था क्वीन के सामने। चॉपर विदाउट हाकी कुछ डैमेज नहीं दे सकता है क्वीन को, बट स्टिल वो खड़ा है क्वीन के सामने, वही बड़ी बात है। और हमें पता चला कि पेरोस्पेरो है जो अंधाधुन लाइफ फ्लोर पर तीर चला रहा है और चॉपर हाफ रहा है। और वो फ्लैशबैक में याद करता है उसकी और सीजर की कन्वर्सेशन कि सीजर ने चॉपर के रंबल बॉल का एडवांस फॉर्मूला बनाया था कि वो 3 मिनट के बदले
30 मिनट तक मॉन्स्टर पॉइंट में रह सकता है, बट उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे और चॉपर के पास अभी बस 10 मिनट ही बचे हैं। चॉपर क्वीन के सामने कुछ है नहीं, बट स्टिल 20 मिनट से उसने क्वीन को रोके रखा है और मार्को को 1-on-1 का मौका दिया अगेंस्ट किंग। अगर तब तक चॉपर नहीं संभाल रहा होता क्वीन को तो मार्को के लिए मुसीबत हो जाती इतने टाइम तक दोनों कमांडर को संभालना। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर बाओ हुएंग पूरे ओनिगाशिमा में अनाउंस करती है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, जिसकी सबसे ज्यादा बाउंटी थी रिबेल में, उसे डिफीट कर दिया है काइडो सामा ने और उसे समुद्र में फेंक चुके हैं। काइडो सामा अभी नीचे आने वाले हैं नीचे के लोगों को संभालने के लिए, और काइडो सामा तुम लोगों को माफ करने के लिए तैयार है। अगर तुम लोग सरेंडर करते हो, हाथ उठाओ और माफी मांगो, तुम्हारी जान बच जाएंगी और तुम्हें वेलकम करेंगे हमारी आर्मी में। और जब ये पूरी कमेंट्री हो रही है, हमें दूसरे कैरेक्टर्स का रिएक्शन दिखता है लूफी की डिफीट पर। चॉपर बुरी हालत में है क्वीन के अगेंस्ट, मार्को किसी से फाइट कर रहा है, किंग से ही फाइट कर रहा होगा। फ्रैंकी का रिएक्शन देखने मिलता है, जिम्बे वुजवू से फाइट कर रहा है, वुजवू किक और स्वॉर्ड दोनों यूज कर रहा है और वुजवू उसके ह्यूमन फॉर्म में है। लास्ट टाइम हमने उसे उसके जोन फॉर्म में देखे थे। लॉ भी परेशान है और अभी तक बिग मॉम के पास नहीं पहुंच पाया है वो, और बिग मॉम किड को बोलती है तूने सुना? तो किड उसका जवाब देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता उस पागल से। ओटामा रोने लगती है लूफी का सुन के। ब्रुक और रॉबिन बिजी है ब्लैक मारिया से फाइट में, और सांजी और जोरो बोलते हैं स्क्रू डैट। स्ट्रॉ हैट्स को पता है कि लूफी डिफीट जरूर हुआ है, बट वो फिर से आएगा फाइट करने। वो लोग पूरा भरोसा करते हैं लूफी पर। ये सीन देखकर मुझे वो वाली फीलिंग आई जब फाइट खत्म होती है और वांटेड पोस्टर वन पीस के वर्ल्ड में बांटे जाते हैं और सबका रिएक्शन होता है स्ट्रॉ हैट्स की न्यूज पर। और मुझे मजा आता है कि जब दूसरे कैरेक्टर्स लूफी और स्ट्रॉ हैट का वांटेड पोस्टर देखकर रिएक्ट करते हैं, तो जैसे वो लोग भी वन पीस मंगा के ही रीडर्स है एक तरह से। फिर सीन शिफ्ट होता है, किनोमन और ओकीको एटिक रूम में आ चुके हैं। शिनोबू मैर्स को नोटिस करती है और बोलती है कि उन्हें पता चल चुका है हमारी लोकेशन, वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। मोमोनोसुके किनोमन को बोलता है कि तुझे ये बात सबको बताना होगा, और तभी कांजीरो ओडन के फॉर्म में एटिक रूम में घुसता है। तो क्या बात है जो ओडन ने उस जर्नल में लिखा था जो इतना इम्पोर्टेंट है वॉर के लिए, जो मोमोनोसुके सबको बताना चाहता है, और उसे जिंदा भी रहना होगा वॉर में। ये शायद हमें काइडो के फ्लैशबैक में ही पता चले और जॉय बॉय का भी कुछ पता चले काइडो के फ्लैशबैक में। तो जब कांजीरो ओडन के फॉर्म में घुसता है, मोमोनोसुके और शिनोबू तो खुश है, बट ओकीको बोलती है कि ये ओडन सामा नहीं है और उसे मारने जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किनेमोन मोमोनोसुके की आंखें बंद कर रहा है कि वो ओडन को मरता हुआ ना देखे इसलिए। एक्चुअल में तो वो कांजीरो है, बट उसके फादर ओडन की बॉडी यूज कर रहा है। तो एक बच्चे को कैसे लगेगा जब उसके फादर को उसके सामने मारेंगे, तो मोमोनोसुके पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ही शायद किनोमोन ने मोमोनोसुके की आंखें बंद की, और मुझे अच्छा लगा ये जेस्चर किनोमोन का। और फिर उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया ओकीको पर कि उसके हाथ फिर से कांपने लगते हैं कांजीरो को मारने में, और कांजीरो ही उसके पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है। फर्स्ट टाइम ओकीको ने कांजीरो को नहीं मार पाई थी, समझ में आता है, बट अभी जब उसने फर्स्ट टाइम नहीं मार पाई और उस गलती की वजह से आशुरा डोजी जख्मी हो चुका है, फिर ओकीको ने बोली थी किनोमोन को कि मैं कांजीरो को संभालूंगी, और फिर भी ये हरकत की ओकीको ने कि लास्ट मोमेंट पर रुक गई। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था ओकीको के कैरेक्टर के लिए। फर्स्ट टाइम समझ में आया, बट बार बार वही गलती बकवास है। इस वजह से मुझे ओकीको के लिए बुरा नहीं लग रहा है अभी। तो किनोमन आके ओकीको को पकड़ता है और ओकीको बोलती है सवेरा नजदीक है वानो में, और तभी कांजीरो पीछे से अटैक करने आता है किनोमोन पर किनोमोन ही कांजीरो को कट करता है। वो पैनल बहुत एपिक है, आर्ट बहुत ही क्लीन और अमेजिंग है। जिस तरह से किनोमोन ने कट किया है कांजीरो को, और पोज और एंगल भी बहुत अच्छे है। तो कांजीरो मरते वक्त बोलता है कि फिटिंग डेथ है ये मेरे लिए, कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मेरा एक्ट खत्म कर दिया। और तभी काइडो एटिक रूम में घुसता है। काइडो किनोमोन के सामने बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है। किनोमोन फिर शिनोबू और मोमोनोसुके को भागने बोलता है, और काइडो रैग्नारोकु जैसा अटैक करता है अपने कानाबो से किनोमोन पर। किनोमोन अपने दोनों स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। काइडो के कानाबो से कॉन्कोरर हाकी रिलीज होती दिख रही है, और काइडो ने डायरेक्ट किनोमोन के सर पर अटैक किया है ये,
किनेमोन की एक स्वॉर्ड टूट गई है और शॉकिंग ये है कि अगर हम गौर से देखें तो काइडो के कानाबो में क्रैक है एंड आई थिंक ये क्रैक लूफी से फाइट करते टाइम आया होगा कानाबो पर। और मैंने कहा है मेरे एडवांस कॉन्करर हाकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि जब दो कैरेक्टर एडवांस कॉन्करर हाकी यूज करते हैं तो हाकी का कोड खत्म हो जाता है, फिर रियो से डैमेज हो सकता है। तो लूफी के किक और पंचेस में रियो से काइडो के कानाबो में क्रैक आया होगा। और नेक्स्ट पैनल में मोमोनोस के किनेमोन के लिए चिल्ला रहा है और हमें ओनिगाशिमा आइलैंड वानो मेनलैंड के करीब दिख रहा है। और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि काइडो को भी जॉय बॉय के बारे में पता है। फिर पूरे ओनिगाशिमा के लोगों का रिएक्शन देखने मिला लूफी की डिफीट पर। चॉपर और क्वीन की फाइट देखने मिली। मोमोनोस्के को ओडन के जर्नल से कुछ इम्पोर्टेंट चीज पता चली। ओकीकू और कांजीरो की डेथ हो चुकी है। मुझे लगता है अब और ओडा ने ये दोनों कैरेक्टर को नहीं खींचना चाहिए। हो गया इन दोनों कैरेक्टर का एंड। प्रॉपर कंक्लूजन मिल गया है इन दोनों कैरेक्टर को। और दो अमेजिंग पैनल थे इस चैप्टर में किनेमोन को लेकर। पहला कांजीरो को मारते हुए और दूसरा काइडो का अटैक लेते हुए। काइडो का अटैक का पैनल बहुत ही पावरफुल और ब्रूटल लग रहा है। जिस पावर का अटैक किनेमोन ने लिया है अपने सर पर, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में किनेमोन पूरे खून में होगा। आई डोंट नो व्हाई किनेमोन इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। वन पीस कैरेक्टर पॉपुलैरिटी पोल में वो 92 पोजीशन पर था। मेरी नज़र में तो किनेमोन और डेंजरो बेस्ट कैबर्ड है। दोनों अपने अपने वे में लड़ रहे हैं उनके मास्टर ओडन का बदला लेने के लिए। किनेमोन ने 20 साल फ्यूचर में गया और वॉर के लिए तैयारी किया और डेंजरो ने 20 साल नफरत में जिया और सरवाइव किया और नौकर बना रहा अपने मास्टर के कातिल का ही। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काइडो की फ्लैशबैक के लिए। मुझे जानना है कि वो क्या क्या जानता है जॉय बॉय के बारे में और उसने सडनली जॉय बॉय का जिक्र क्यों किया लूफी को सोचकर। ओवरऑल अमेजिंग चैप्टर था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर देखने मिल गए इस चैप्टर में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।